और अब खबर विस्तार से। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ती अनिश्चितता का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्राओं से बचने और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग की अपील की है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करना है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की नीतियों और आर्थिक प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए हैं। यह बहस ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक संकट और देश की आर्थिक चुनौतियों को लेकर राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी हुई है। एक रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, अनावश्यक विदेशी यात्राओं से बचने, 1 साल तक सोना न खरीदने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की है। हालांकि पूरे मामले में बचत की अपील पर सियासत तेज हो गई है। आप आह्वान करते, देश एक होकर आप सबको साथ लेकर चलते, विपक्ष को साथ लेकर चलते, हम साथ खड़े थे आपके, लेकिन नहीं, सारा त्याग देश करेगा। प्रधानमंत्री जी, आप क्या करेंगे? जिस तरह की चीजें आप अपील कर रहे हैं, काम नहीं मिलेगा लोगों को, वैसे ही लगभग बंदी के हालात हैं। विपक्ष की बयानबाजी को सिरे से नकारते हुए एनडीए नेता इसे केवल विपक्ष की राजनीतिक लालसा का फल बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शी होने के नाते आह्वान किया है भारतीयों को। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी ऐसा ही आह्वान किया था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी बीन बजाती हुई कह रही थी कि जिम्मेदार नेतृत्व है, एहतियातन ऐसी अपील कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये आह्वान उन्होंने बहुत अच्छा किया है और सभी लोगों ने इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे 1 वर्ष में जिन क्षेत्रों में संयम बरतने की सलाह प्रधानमंत्री जी ने दी है, सबको करना चाहिए। और बयानों से अगर आप एक अंतर्राष्ट्रीय संकट को टाल सकते हैं तो कांग्रेस की मर्जी है, वो बयान देता है। इस सबके बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा कि देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है और फिलहाल भारत के पास 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों की एलएनजी और 45 दिनों का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई सारे देशों में तेल के दाम व उपलब्धता को लेकर उतार चढ़ाव आए, लेकिन भारत में कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेल भंडारण के पारंपरिक तरीके अब पर्याप्त नहीं हैं और अब समय आ गया है कि जब भारत को अपने तेल भंडारण को बढ़ाने की जरूरत है। We have 60 days of crude, which is the maximum we need. We have 60 days of LNG and we have 45 days of LPG. So there's no problem on the supply side. पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब केवल कुछ सेक्टर्स पर ही सीमित नहीं रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंता के बीच भारत सरकार भी अब पूरी तरह सतर्क है। पीएम की अपील को सरकार मध्य पूर्व में संकट के बीच सामूहिक जिम्मेदारी और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में कदम बता रही है। आंकड़ों की बात करें तो क्रूड की कीमत $103 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले ये करीब $72 थी। अगर तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी लंबे समय तक बनी रहती है तो भारत का आयात बिल 13 से 14 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। इससे महंगाई और सरकारी खर्च दोनों पर दबाव बढ़ेगा। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल विदेशों से ही खरीदता है और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसे बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। 2025-26 में लगभग 71.98 अरब डॉलर, करीब 6.4 लाख करोड़ रुपए का सोना आयात किया गया। सालाना देश में करीब 700 से 800 टन सोना आयात होता है। सोने का भारी आयात देश के व्यापार घाटे को बढ़ाता है, क्योंकि इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। ऐसे में विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। प्रधानमंत्री ने इसे एक नैतिक अपील की तरह लोगों के सामने रखा है। उन्होंने जनता से इसे एक देश सेवा के रूप में देखने को कहा है। विशेषज्ञ इसे एक दूरदर्शी संतुलित कदम के तौर पर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।